हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज की इस ब्लॉगिंग वीडियो में मैं आप सबको ये दिखाऊंगी कि गुड़गांव से कोलकाता जाते वक्त मैंने पूरे सफ़र में क्या क्या किया। तो सबसे पहले जब मैं निकलने वाली थी घर से, मैंने अपना पेट लूसी को बहुत सारा प्यार किया। मैंने लूसी को प्यार से समझाया कि लूसी अच्छे से खाना खा लेना, पानी पी लेना, क्योंकि मेरे हस्बैंड किसी रीज़न की वजह से मेरे साथ होम टाउन मेरे कोलकाता मेरे साथ मेरे होम टाउन नहीं जा पा रहे थे। तो मैंने इसलिए लूसी को बोला, लूसी पापा के साथ अच्छे से रहना। खूब सारा प्यार किया लूसी को, क्योंकि इसको बहुत मिस करूँगी गाइज़। मैं कभी भी इतना टाइम इसको छोड़ के नहीं रही, बट जाना पड़ता है, होम टाउन भी जाना ज़रूरी है। तो उसको प्यार करने के बाद हम निकल गए लिफ्ट की तरफ अपना लगेज लेके। और जब मैं निकल रही थी तो मैंने अपने जानू को, मतलब मेरे हस्बैंड को मैं जानू बोलती हूँ प्यार से, मैंने उनको बाय किया। मैंने बोला जानू आई विल मिस यू। फिर उनका थोड़ा लेग पुलिंग किया, कुछ कुछ मस्ती मजाक किया। ऐसे करते हुए फिर हम चले बेसमेंट में। तो हम लिफ्ट के पास गए और हस्बैंड को थोड़ा सा बाय बाय बोल के और थोड़ा नौटंकी ड्रामा करके, बिकॉज आई एम ए ड्रामा क्वीन गर्ल ऐसे करके फिर हम लिफ्ट में आए। और लिफ्ट के आने के बाद मैं ये सबको बता रही थी आप सबको कि देखो गाइस, मेरा कितना कम लगेज है, और जो कि रियलिटी है नहीं। मैं भर भर के लगेज लेके जाती हूँ हर जगह, चाहे 2 दिन जाओ चाहे 4 दिन। बाय द वे शी इज़ माई सिस्टर, जिसको अभी आपने वीडियो में पिंक शर्ट पे देखा, माई यंगर सिस्टर। और फिर हम ऐसे बेसमेंट की तरफ जाने लगे लगेज लेके। मैं थोड़ा स्टाइल मार रही थी, अपना सूटकेस लेके ऐसे स्टाइल मार के जा रही थी। और उसके बाद फिर बेचारे मेरे हस्बैंड एडजस्ट करके डिक्की पे मेरे सूटकेस और मेरे बहन का भी, उसका ये ब्लैक बैग और ये छोटा सा सूटकेस है, छोटू सा, और मेरा ये बड़ा वाला ब्लू वाला सूटकेस और वो रेड बैग। तो मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर दोनों मिलकर डिक्की पे सामान रख रहे थे और मैं बस पीछे से बकड़ बकड़ कर रही थी। उसके बाद हम एयरपोर्ट की तरफ जाने लगे। और जैसे ही हम एयरपोर्ट की तरफ जाने लगे, हम सब ने देखा एकदम से मौसम ना बहुत अच्छा रोमांटिक हो गया। मतलब बारिश आ गई, एकदम हवा चलने लग गई, बहुत अच्छा मौसम हो गया। फिर हम मौसम को एंजॉय करते करते, और ये मैं कुछ बोल रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी, तो एंजॉय करते करते हम एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। और एयरपोर्ट की तरफ जाते जाते मतलब कि ऐसे रियलाइज़ हुआ कि इतना काफ़ी टाइम मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के नहीं रहती हूँ। और क्योंकि मैं ऐसे ट्रैवल मतलब मैं अलोन ट्रैवल नहीं करती हूँ। शादी के पहले भी पेरेंट्स के साथ जाती थी और शादी के बाद हस्बैंड के साथ जाती हूँ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि माय गॉड, 12-13 दिन मुझे मतलब रहना पड़ेगा जानू को छोड़ के। बट जानू तो मन मन में बहुत खुश हो रहे थे, बोल रहे थे कि बच्चा आराम से आना, 1 साल बाद आना तो चलो। और फिर हम इसके बाद मस्ती मजाक करने के बाद मैंने और मेरे बेटे ने खूब सारा हक किया। जानू को मैंने बोला ओके जानू आई लव यू, बाय, जल्दी आ जाऊंगी। फिर उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए एयरपोर्ट पे। फिर मेरे हस्बैंड चले गए और हम अंदर एंट्री किए एयरपोर्ट के अंदर। फिर हम जा रहे थे सिक्योरिटी चेक इन के लिए, हम मतलब लाइन पे लगे थे। और ये आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा वीडियो बना रही थी। हर जगह ही मैं वीडियो बना लेती हूँ, पता नहीं क्यों, बट बना लेती हूँ। उसके बाद ये हमें मिल गया बोर्डिंग पास और हम आगे चलने लगे। मेरी सिस्टर वीडियो बना रही थी, मैंने उसको बहुत परेशान किया। मैंने बोला प्लीज़ वीडियो बना दे, प्लीज़ वीडियो बना दे, क्योंकि मेरी सिस्टर को ज़्यादा बिल्कुल पसंद नहीं है कैमरा के आगे आना। वो तो मेरी वजह से उसको आना पड़ जाता है, अब क्या ही करे, वरना डांट खाएगी ना मेरे से। और उसके बाद ये आश्विक थोड़ा एंजॉय कर रहा था एयरपोर्ट पे, उसको उसका फेवरेट एक्वेरियम ऐसे फ़िश वगैरह कुछ दिख गया, तो एंजॉय करते करते फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाते बनाते हम और अंदर चलते गए। फिर हम ऐसे ही जाते जाते मतलब कुछ और फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक किए, क्योंकि मैं एकदम ही पागल हो जाती हूँ कहीं पे भी घूमने जाती हूँ। मेरे हाथ पे कैमरा आते ही मैं लग जाती हूँ फ़ोटोज़ क्लिक करने में, और बस ऐसे करके मेरी गैलरी फुल हो जाती है। और फिर मुझे एक और मेल आईडी बनाना पड़ता है दोबारा से फ़ोटोज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। यही है गाइज मेरी हिस्ट्री, मेरी लाइफ की कहानी, बाय द वे। हाँ, उसके बाद फिर हम थोड़ा और फ़ोटोज़ क्लिक किए। ये भी मेरी सिस्टर ने वीडियो बनाया बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद। और ऐसे वीडियो बनाते बनाते फ़ोटोज़ क्लिक करते करते हम सबको बहुत भूख लग गया। और उतने में ही मेरी सिस्टर को उसका फेवरेट कैफ़े दिख गया, जो कि था कर्नाटिक कैफ़े एयरपोर्ट पे। यहाँ का फूड मेरी बहन को बहुत पसंद आया था, तो उसने बोला चल दीदी यहीं से कुछ खाते हैं, क्योंकि मेरी बहन बहुत फूडी है, उसको नए नए रेस्टोरेंट्स जाना, नया नया फूड्स मतलब एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। तो उसने ऐसे करते हुए फिर लिया मेरे बेटे के लिए चॉकलेट आइसक्रीम, क्योंकि आश्विक को आइसक्रीम खाना था, और मेरे
मेरे लिए डोसा और खुद के लिए लिया उसने दही बड़ा। फिर हम सब ने खाया और थोड़ा पेट पूजा किया और वहाँ खाते खाते भी एक दो सेल्फी लिया और फिर ऐसे करते हुए हम खा पी के वहाँ से निकल गए। और क्योंकि हमारी फ़्लाइट बहुत लेट हो गई थी, मतलब हमारी फ़्लाइट बहुत डिले थी, तो हम जाके बैठ गए एक जगह और बैठ के ये कुछ सेल्फीज ले रहे थे। हम बैठ बैठ के क्या ही करें, अब इतना लेट हो गया था। फ़्लाइट मॉर्निंग की थी और शाम को जाके टेक ऑफ किया फ़्लाइट। और यहाँ मैं बैठ के ऐसा टेढ़ा मेरा मुंह बना रही थी क्योंकि पीछे से एकदम से सुनाई दिया कि हमारी जो फ़्लाइट है ये और डिले हो गया और 2 घंटा लेट से टेक ऑफ होगा। और ये सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और फिर 6-7 घंटा एयरपोर्ट पे बैठने के बाद, अपना दिमाग का दही बनाने के बाद, ये फाइनली हम आ गए अंदर। और अभी हम फ़्लाइट पे चढ़ने वाले थे और वहाँ जाने के पहले भी मैं थोड़ा वीडियो बना रही थी बेटे के साथ। ऐसे ही मूड को अपना हैप्पी करने के लिए इतना देर जो बैठी हुई थी एयरपोर्ट पे, दिमाग जो ख़राब हुआ। फाइनली जाके अब हम फ़्लाइट पे एंटर करने वाले थे। तो यहाँ पे फ़्लाइट पे एंटर करने के पहले ऐसे जब हम जा रहे थे तो मेरी सिस्टर ने थोड़ा अपने से ही वीडियो बना दिया, पता नहीं क्यों बट बना दिया। तो ऐसे देख रहे हो आप कि हम अंदर एंटर कर रहे हैं। अभी हम अंदर जाके बैठने वाले हैं। तो फिर हम फाइनली बैठ गए अपना सीट ढूंढ के। उसके बाद मैं बैठ के अपने बेटे को बोल रही थी चीज़ स्माइल, वो कुछ पोजेस दे रहा था। वो भी मन में परेशान हो रहा था, सोच रहा था मम्मी अब बस करो। और मैं ऐसे सबको परेशान करते हुए कुछ और सेल्फी से लेने लगी, मतलब फ़्लाइट पे बैठ के। और मेरी सिस्टर ने बोला, मुझे धमकी दिया, इसके बाद और नो फोटोज़ वीडियोस, प्लीज़ माफ़ कर, मैं बहुत थक गई। तो मेरी सिस्टर से डांट खाने के बाद मैं फिर शुरू हो गई। जब हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही थी तो मैंने ये कुछ वीडियो बना रही थी, कुछ क्लिप्स लिया, क्योंकि मैं देख रही थी लेफ़्ट राइट आगे पीछे सब लोग अपना वीडियो बना रहे थे मोबाइल ऑन करके, क्योंकि मोस्टली टेक ऑफ और लैंडिंग में सब वीडियोज़ बनाते ही है। और मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ गाइज़, आप सबको पता ही है, मुझे बहुत शौक है इन सब चीज़ों का। तो ऐसे वीडियो बना रही थी और फिर इसके बाद मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूँ। मैं खुद को कितना भी कोशिश कर लूँ, रोक लूँ कि नहीं ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करूँगी, इस बार ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं, बट नहीं हो पाता है। घूम फिर के मैं फिर उसी पे आ जाती हूँ, भर भर के फ़ोटोज़ लेती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ और गैलरी फुल हो जाता है। फिर मैं रोने लगती हूँ, ओह शिट, इतनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ मैंने क्यों ले लिया। अभी क्या ही करूँ गाइज़, ऐसे ही हो क्रेज़ी मैं ना। तो मैं ऐसे ही फ़ोटोज़ ले रही थी और मैंने देखा मेरी सिस्टर सो गई और उधर मेरा बेटा वो मोबाइल पे गेम खेल रहा था। तो मैं नेल पेंट लगाने लग गई, क्योंकि मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि मैंने नेल पेंट ही नहीं लगाया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गाइस, क्योंकि पैकिंग में बिजी थी मैं लास्ट 2 दिन से। तो मैं बैठ बैठ के नेल पेंट लगाने लगी और नेल पेंट लगाने के बाद मैं कुछ और फ़ोटोज़ क्लिक करने लगी, बाहर व्यू का, क्लाउड्स का, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था व्यू देख के। और क्योंकि थोड़ी देर में लैंडिंग होने वाला था तो ऐसे भी बाहर पूरा ब्लैक हो जाता, क्या ही फ़ोटो क्लिक करती। तो जितना मौका मिला मैं फ़ोटोज़ क्लिक करते गई। ये और कुछ सेल्फीज़ लिया मैंने खुद का और मेरे बेटे का। उसके बाद बहुत ज़ोर से भूख लग गया हम सबको फिर से। तो मेरी सिस्टर ने कुछ ऑर्डर किया हमारे लिए, मतलब मेरे लिए चाय, उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी और मेरे बेटे के लिए ये चिकन कप नूडल्स। बट मेरा बेटा मोबाइल पे लगा पड़ा था। तो ऐसे करके हमने चाय पिया, जो कि बहुत ही गंदा टेस्ट था चाय का। फिर बाद में सोचा क्यों ही ले लिया, फालतू का पैसा बर्बाद हुआ। क्योंकि फ़्लाइट में जो चाय कॉफ़ी होता है ना, मतलब जो देते हैं सर्व करते हैं, उसका टेस्ट मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप सबको कैसा लगता पता नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। बट अब चाय कॉफ़ी सब ले लिया तो पीना तो पड़ेगा। तो मैं चाय पीने लगी और मेरी बहन थोड़ा सा कृपया करके वीडियो बना दिया उसने, क्योंकि उसको ज़्यादा पसंद नहीं ना ये सब फ़ोटो वीडियो कैमरा के आगे आना और वीडियोस बनाना, बट बना ही दिया उसने, थैंक्स टू हर। तो ऐसे चाय कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सडनली हमने देखा कि कोलकाता आने वाला है और लैंडिंग टाइम होने वाला है। तो बस हम सब मतलब वेट कर रहे थे कि बस लैंड कर जाए, क्योंकि पता है बहुत लंबा जर्नी हो गया। इतना लंबा जर्नी था नहीं, क्योंकि फ़्लाइट डिले होने की वजह से काफ़ी टाइम लग गया हमें कोलकाता आने में, दिल्ली से कोलकाता आने में। और यहाँ मैं वीडियो बना रही थी और मेरा बेटा जो है आप देख सकते हो बस में दौड़ दौड़ के आगे खुद अकेले जाके बैठ गया सीट के लिए। उसके बाद फिर हम अंदर आए, अपना मतलब लगेज हमें कलेक्ट करना था, तो हमने अपना लगेज कलेक्ट किया और उसके बाद हम एग्ज़िट होने लगे। और एग्ज़िट जब हम हो रहे थे तो मेरी बहन पहले निकल गई थी,
तो फिर उसने सोचा ओ शिट, एक वीडियो तो यहाँ से बनता ही है, दीदी और दीदी का बेटे का बाहर एग्जिट करते हो, तो उसने वीडियो बना दिया। और हम अब कैब बुक करने लग गए थे एक जगह साइड में खड़े होके, और मैं अपने बेटे को बता रही थी ये देखो ये है कोलकाता एयरपोर्ट। और यहाँ पे मैं और मेरा बेटा हम दोनों बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि वो उसके नाना नानी के घर आ गया और मैं आ गई मेरे मम्मी पापा के पास, इसलिए हम दोनों बहुत 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 खुश हो रहे थे। और उतने में ही उधर से कैब आ गया और हम कैब में बैठ गए और ये हम चलने लगे मेरी बहन की सोसाइटी की तरफ, मेरे बहन के घर की तरफ जो कि है साउथ कोलकाता। और कैब में बैठ के मैं नाइट व्यू एंजॉय कर रही थी कोलकाता शहर का, बिकॉज दिस इज़ माई शहर अमर कोलकाता। तो ऐसे ही एंजॉय करते करते हम आ गए उसकी सोसाइटी की तरफ। और मैं उसकी सोसाइटी में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ क्योंकि दिस इज़ माई सिस्टर्स न्यू फ्लैट, मतलब 5-6 महीना पहले ही इसकी मतलब गृह प्रवेश हुआ था। तो फाइनली मैं और मेरे बेटा आ गए मेरे बहन के घर, और आते ही हम ऑर्डर किए एग रोल, चिकन रोल, सॉरी नॉट एग रोल, ये चिकन रोल था क्योंकि बहुत रात हो चुका था और बहुत भूख लग गया था। तो हमने फ्रेश होके हम चेंज करके अपना मस्त आराम से आके बैठ के रोल खाने लगे। और रोल खाने के बाद उसके बाद जब पेट पूजा हो गया और हमारी भूख मिट गई, उसके बाद हमने थम्स अप वगैरह पानी वानी पी के टाटा बाय बाय करके सोने चल गए। आज का ब्लॉग गाइस यहीं ख़त्म हुआ। वेट फॉर माई नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, लव यू, नमस्ते, गुड नाइट। अब आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप सबको ये मेरा मिनी ट्रैवलिंग ब्लॉग गाइस।